दोस्तों स्वागत है आपका जीनियर साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों पादप हार्मोन, ये 10th क्लास और 12th क्लास के लिए साइंस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप ना करना दोस्तों। और अपन बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। यानी कि जिस प्रकार से जीव जंतुओं के अंदर और हमारे अंदर मानव के अंदर हार्मोन होते हैं और वो हमारे सर्वांगीण विकास और हमारी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक उसी प्रकार छात्रों पेड़ पौधों के अंदर हमारी तरह हार्मोन्स तो नहीं होते हैं, बट ऐसे कुछ विशिष्ट रसायन होते हैं जो पूरे पादप के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। दोस्तों तो आइए अपन जानने का प्रयास करते हैं कि पादप के अंदर मुख्य रूप से बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, यानी कि विशिष्ट रसायन होते हैं जो एज ए हार्मोन वर्क करते हैं। दोस्तों ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन की। दोस्तों यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन पादप की संपूर्ण वृद्धि को नियंत्रित करता है। वैसे तो ऑक्सिन हार्मोन का जो वर्क है वो स्पेशल वर्क अलग से है, लेकिन अगर ऑक्सिन की जहां तक बात आती है तो पादप हार्मोन जो है ये वो पूरे पादप की संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। और अगर सही मायने के अंदर देखा जाए तो स्पेसिफिक इसका वर्क है पादप की जड़ों के विकास में सहायक है। ये जड़ों को मजबूत करता है दोस्तों। और आपको स्पेशली आपको पता है कि जड़ अगर मजबूत रहेगी तो पूरा प्लांट बहुत ही अच्छे से विकसित होगा, फल फूल सब खिलेंगे। दोस्तों अगले हार्मोन की अगर बात करते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन की अगर बात करें हम दोस्तों, तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पादप की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। हमारे अंदर भी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, एसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये इस प्रकार के कुछ माइटोसिस मियोसिस वगैरह जो है सेल डिवीजन होते हैं। ठीक पेड़ पौधों के अंदर भी सेल डिवीजन होता है, तभी तो पेड़ पौधों की मरम्मत होती है, ठीक है ना। सड़ी गली पत्तियां नष्ट होती है, दोबारा पत्तियां आती है, तने के घाव ठीक होते हैं, ये सब कुछ सेल डिवीजन के लिए होता है। दोस्तों तो साइटोकाइनिन का जो वर्क है वो पादप की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को तेज करता है, तीव्र करता है, और आरएनए और प्रोटीन बनाने में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। दोस्तों ठीक है ना। अगले अगर हार्मोन की अगर हम बात करें तो एब्सिसिक एसिड आता है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जो है ये हार्मोन पौधों की वृद्धि को संनियमित करता है, ठीक है ना, और पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि जो टूटी फूटी जो पत्तियां होती है उनकी मरम्मत करता है और नई पत्तियों के विकास में ये सहायक होता है। दोस्तों अगले हार्मोन की अगर बात करें, ट्राउमेटिन हार्मोन, जो कि पादप की घायल कोशिकाओं को ठीक करता है। ट्राउमेटिन जो हार्मोन होता है वो स्पेशल तौर पे जो पादप के जितने भी पर्ण ग्रंथ हैं, जो नोड्स हैं, उनको ये रिपेयर करेगा और घायल जो पत्तियां हैं या घायल जो कोशिकाएं हैं, घायल जो कलियां हैं, उनको ये रिपेयर करने का काम करता है। कौन सा? ट्राउमेटिन हार्मोन। दोस्तों अगले हार्मोन की अगर बात करें, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों पेड़ पौधों के लिए। तो यह हार्मोन पौधे पादप की लंबाई को बढ़ाता है, यानी कि जो छोटा पादप है तो उसकी लंबाई को ये तेज करता है। बोने प्लांट जो भी होंगे, ठीक है ना, बोने पौधे जो भी होंगे उनकी लंबाई की वृद्धि को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और इसके साथ ही ये पौधों में फूलों के विकास में सहायक है। अब ये बात याद रखना कि जब फूल विकसित हो जाएंगे तो फूल से क्या बनेगा? फल बनेगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि फलों के विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? जिब्रेलिन। यानी कि फूलों की वृद्धि में सहायक है तो फल भी बनेंगे। दोस्तों ठीक है ना। एथिलीन अगला हार्मोन आता है, एथिलीन। ये मुख्य रूप से गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन का पाउडर हो या एथिलीन हो, ये मुख्य रूप से गैसीय रूप में होता है। और आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आम, पपीता, केले, ऐसे कुछ फ्रूट होते हैं जो पेड़ पर नहीं पकते हैं आसानी से, तो उनको तोड़कर कलेक्ट किया जाता है, कैरेट में भरा जाता है, फिर व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है वो छिड़का जाता है। वो मुख्य रूप से इथाइलिन का पाउडर या एथिलीन गैस का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों इससे क्या होता है कि फल बहुत तेजी से पकने लगते हैं। दोस्तों ठीक है ना। तो फलों को पकाने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन, ठीक है ना। इसके बाद में फ्लोरिजन, जो लास्ट अंतिम वीडियो के अंदर अंतिम जो हार्मोन आ रहा है फ्लोरिजन, ये
पत्तियों में बनता है, यानी कि ये पर्णतंत्र में विकसित होने वाला हार्मोन है। और पूरे संपूर्ण पर्णतंत्र यानी कि शीर्ष भाग, जहां पर देखिए एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, चाहे पौधे का वो कायिक भाग हो, अगर आपसे पूछा जाए कायिक भाग, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पर्णतंत्र कौन सा होता है, या आपको शीर्ष भाग भी पूछा जा सकता है। तो देखिए भाई लोगों, आपको याद रखना है कि पौधे का जो सबसे ऊपर का टॉप वाला भाग होता है उसी को हम कायिक भाग कहते हैं, उसी को हम शीर्ष भाग कहते हैं, और उसी को हम पर्णतंत्र कहते हैं। यानी कि जिस भाग में, पादप के जिस भाग में पत्तियां, फूल, फल, कलिकाएं आदि, ब्रांचेज आदि विकसित होती हैं, उनको, उस भाग को अपन पर्णतंत्र कहते हैं। और बाकी नीचे वाले भाग को, जो रीढ़ की हड्डी कहलाता है, वो तना है। और सबसे अंतिम जो भूमिगत होता है वो जड़ तंत्र होता है दोस्तों। तो पौधे के कोई भी पादप हो, उसके 3 प्रमुख भाग जो भी मैंने जस्ट फ्यू मिनट्स अगो मैंने बताए आप लोगों को, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और उन भाई लोगों तो इस वीडियो को पहुंचाइए जो कंपटीशन की रनिंग में तैयारी कर रहे हैं और 10th और 12th के स्टूडेंट हैं। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।